નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની આવતીકાલે લેવાનાર વાર્ષિક પરીક્ષા માટેના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોઈએ। તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે विभाग ए थी। इसमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। इसमें सवाल नंबर 1, महाकवि कालिदास शुरू से खाली जगह नहीं थे, तो इसका सही उत्तर है विद्वान। इसके बाद सवाल नंबर 2, माँ ने पिक्चर देखने के लिए दिए हुए 2 रुपये में से उन्होंने खाली जगह नाम की पुस्तक खरीदी, तो सही उत्तर है देवदास। इसके बाद सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करना है। इसमें सवाल नंबर 3, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। इसके बाद सवाल नंबर 4, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि, तो सही उत्तर है रास्ते में उसे डर लगता था। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 5, ऑटो वाले का नाम क्या था, तो ऑटो वाले का नाम मोहन था। इसके बाद सवाल नंबर 6, जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे, तो जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। इसके बाद सवाल नंबर 7, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे, तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र मंदिर के समान थे। और सवाल नंबर 8, अंधेरी नगरी में किसका अंधकार फैला था, तो अंधेरी नगरी में अज्ञान का अंधकार फैला था। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में हमें लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 9, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते, तो इसका उत्तर है कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक यह देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। इसके बाद सवाल नंबर 10, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हमें दिया है कि समाज के छुआछूत और ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता है, वह केवल सेवा तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 12 के अथवा में हमें एक सवाल दिया है कि शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी, तो इसका उत्तर यहाँ हमें दिया है, यहाँ से आप लिख लेना। इसके बाद हम विभाग बी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विभाग बी में निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 13, मनुष्य मिट्टी से खाली जगह निकाल सकता है, तो मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। इसके बाद सवाल नंबर 14, कबीर की वाणी का संग्रह खाली जगह नाम से प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है बीजक। इसके बाद हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 15 में हमें एक काव्य पंक्ति दी गई है, उसे हमें पूर्ण करनी है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 16, कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, तो कवि लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 17 का जवाब आपको खुद देना है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 18, वृक्ष और सरोवर हमें किसकी शिक्षा देते हैं, तो वृक्ष और सरोवर हमें परोपकार की शिक्षा देते हैं। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखने हैं। उसमें सवाल नंबर 19, मानव की क्या स्थिति हो गई है, तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है, यहाँ से आप लिख लेना। इसके बाद सवाल नंबर 20 का भी हमें 2-3 वाक्यों में ही उत्तर देना है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखने हैं। सवाल नंबर 21 और 22 के, और प्रत्येक के 4 गुण हैं।
अब हम विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें सवाल नंबर 23, गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना, और इसका वाक्य आपको खुद बनाना है। इसके बाद सवाल नंबर 24, मोल लेना यानी कि दाम देकर खरीदना, और इसका भी वाक्य आपको खुद ही बनाना है। इसके बाद निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें मन चंगा तो कटौती में गंगा यानी कि मन पवित्र हो तो घर में तीर्थ, और सवाल नंबर 26, नाम बड़े दर्शन छोटे यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना है। सवाल नंबर 27, यह घर में कौन रहता है, और इसका सही उत्तर है यह की जगह हमें इस लिखना है, इस घर में कौन रहता है। और सवाल नंबर 28, वह आदमी को दौलत का घमंड है, तो वह की जगह में उस आदमी लिखना है, उस आदमी को दौलत का घमंड है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखने हैं। अमृत, तो इसका विरोधी शब्द है विष, और अपना, तो इसका विरोधी शब्द है पराया। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायी शब्द लिखने हैं यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं। बदन, तो उसको हम तन भी कहते हैं और देह भी कहते हैं। इसके बाद बेबस यानी कि लाचार। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला, तो स्वार्थ रत, और जहाँ कोई न हो ऐसा स्थान, तो उसे हम निर्जन कहते हैं। इसके बाद संधि को जोड़ना है और छोड़ना है, तो अति वत्ता आचार यानी कि अत्याचार हो जाएगा, और परोपकार शब्द की संधि हमें छोड़नी है तो पर वत्ता उपकार लिखेंगे। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखनी है। इसमें साधारण चीज़ों का अपना महत्व है, तो साधारण वो भाववाचक संज्ञा है, और अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली, तो मित्रता वो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताना है। तो सवाल नंबर 39, मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, तो बड़ी विचित्र वो विशेषण है। और सवाल नंबर 40, भारतवर्ष में गंगा के जैसी पवित्र नदी नहीं है, तो पवित्र वह विशेषण है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखनी है। पहले हमारा देश गुलाम था, तो गुलाम वह कर्तुवाचक संज्ञा है, और प्रेमचंद जी अच्छे कहानीकार है, तो कहानीकार वह कर्तुवाचक संज्ञा है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का समास हमें पहचानना है। तो नीलकमल वह कर्मधारय समास है, और प्रतिदिन वह अवयवी भाव समास है। इसके बाद हम विभाग डी की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें एक परिच्छेद दिया है, और परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे, चरित्र किसे कहते हैं। तो चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। इसके बाद इतिहास किस बात का साक्षी है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्व विहीन हो गए। और सवाल नंबर 3, चरित्र का क्या महत्व है। तो इसका जवाब है, चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। इसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का विचार विस्तार हमें स्पष्ट करना है। इसमें हमें 2 पंक्तियां दी गई हैं, 2 में से किन्हीं एक का आपको विचार विस्तार लिखना है, और इसके 4 मार्क्स हैं। इसके बाद कहानी हमें लिखनी है। कहानी के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें कहानी लिखनी है और उसे उचित शीर्षक देना है, और इसके 3 मार्क्स हैं। इसके बाद अपनी पाठशाला में मनाए गए पर्यावरण रक्षा दिन समारोह के बारे में करीब 50 शब्दों में अहवाल लिखना है, और इसके भी 3 मार्क्स है। और इसके अथवा में पत्र लिखना है। पत्र में अपनी बहन की शादी का निमंत्रण अपने बंबई निवासी मित्र परिमल ठाकुर को लिख भेजना है। तो इसके बाद लास्ट में दिए गए विषयों में से किन्हीं एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है, और इसके 6 मार्क्स है। इसमें विषय है निबंध के होली आए रंग लाए यानी कि होली है। इसके अथवा में है टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन के लाभ, और इसके अथवा में है वर्षा ऋतु। तो ये 3 में से किन्हीं एक विषय पर आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो मित्रों, यहाँ पे आज का अपना हिंदी का पेपर सॉल्यूशन पूरा होता है। मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।